हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिया मिगलानी और आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। हम इस चैनल में सीखते हैं बहुत सारी छोटी छोटी बातें, या हम सिर्फ ब्यूटी की नहीं बल्कि वो छोटी छोटी बातें भी सीखते हैं जो आपकी लाइफ और करियर दोनों में काम आती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लाइंट हैंडलिंग और कम्युनिकेशन स्किल। सुनने में ये बहुत प्रोफेशनल लगता है, लेकिन असल में ये हमारी रोज़मर्रा की लाइफ का ही हिस्सा है। मतलब कि जैसे आप मेकअप करना सीखते हैं, हेयर स्टाइल करना सीखते हैं, स्किन ट्रीटमेंट करना सीखते हैं, या कोई भी आप ऐसा काम सीखते हैं जिससे कि आपको मेहनत लगती है सीखने में, लेकिन असली फ़र्क वहीं पड़ता है जहां आप बात करते हैं, अपने बात से अपने रिलेशन बनाते हैं, अपने क्लाइंट के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। मतलब कि आपकी कम्युनिकेशन और क्लाइंट हैंडलिंग स्किल पर आपका कहाँ इम्पोर्टेंट रोल होता है। सोचिए, क्लाइंट आपके पास सिर्फ मेकअप कराने नहीं आता, वो आपके पास एक्सपीरियंस लेने आता है। एक्सपीरियंस कैसा होगा ये आपके हाथ में है। क्लाइंट अगर पहली बार आया है तो उसको डर और हिचकिचाहट को समझिए। मतलब कि वो आपसे क्या बात करने आया, कौन सा ट्रीटमेंट लेने आया, कौन सी सर्विस लेने आया है, बस आपको इसी तरह से उसको समझना है। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि बस पैसे कमाने हैं और काम करना है। नहीं, क्लाइंट को फील कराना है कि वो इम्पोर्टेंट है, उसकी बात सुनी जा रही है, वो सेफ हैंड में है। अगर वो कोई बात कहना चाहता है तो उसे डिटेल में कहने दीजिए, फिर जाके उसे समझाइए। या एक छोटी सी सीक्रेट बात बताती हूँ, लोग हमेशा ये याद नहीं रखते कि आपने उनको कौन सा फाउंडेशन लगाया था, या कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया था, या कौन सा फेशियल किया था। वो हमेशा ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा फील कराया था। अगर आपने उन्हें रिस्पेक्ट दी थी, स्माइल दी थी, उनके साथ बातें ध्यान से सुनी थी, तो वो बार बार आप ही के पास आएंगे। तो क्लाइंट्स भी बहुत तरह के होते हैं। कई क्लाइंट्स तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, कई बहुत चुप चुप रहने वाले होते हैं, कई होते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, और कोई कोई मतलब बहुत तरह के होते हैं। आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपको अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में भी समझ में आया होगा। तो एक ब्यूटिशियन का असली टैलेंट यही है कि वो हर तरह के क्लाइंट को कैसे हैंडल करता है। अगर कोई क्लाइंट डाउटफुल है, उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, वो कुछ पूछना चाहता है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा, तो आप खुद से उसे ट्राई कर सकते हैं कि आपको अगर कुछ पूछना है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। मतलब इस तरह से आप उसे बता सकते हैं। अगर कोई डिमांड कर रहा है या आपको स्मार्ट तरीके से एक्सप्लेन करना है कि क्या पॉसिबल है क्या नहीं। अगर क्लाइंट कोई कह रहा है कि मुझे ये वाली सर्विस लेनी है, उसके बारे में उसे नॉलेज नहीं है, लेकिन वो डिमांड कर रहा है कि मुझे वही चीज़ चाहिए, अगर वो चीज़ उसके लिए सही है तो आप उसे उसके बेनिफिट्स बता सकते हैं। लेकिन अगर उसके लिए वो चीज़ सही नहीं है तो आप उसके नुकसान बताएंगे, उसकी स्किन पे क्या सूट करेगा, उसकी स्किन किस टाइप की है, उसके बारे में आपको नॉलेज देना बनता है। तभी उसको समझ में आएगा कि अगर वो चीज़ उसके लिए नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई है। अगर कोई चुप है तो आपको फ्रेंडली होकर उससे कंफर्टेबल फील कराना है, यानी आपको हर सिचुएशन में एडजस्ट करना है। और यही है असली कम्युनिकेशन स्किल। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है टैलेंट आपको सिर्फ एंट्री दिलवाता है, बट आपकी कम्युनिकेशन और क्लाइंट हैंडलिंग आपको हाइट तक लेके जाती है, आपके बिजनेस को ग्रो करती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो पार्लर हैं, दोनों का काम बहुत अच्छा, दोनों में बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन जब एक क्लाइंट एक पार्लर में जाता है और वहाँ का जो स्टाफ है उससे मुस्कुरा करके बात करता है, हर क्लाइंट को बिल्कुल फ्रेंडली टोन में बिहेव करता है, क्लाइंट की प्रॉब्लम को भी ध्यान से सुनता है, उसे रिस्पेक्ट फील करवाता है। और दूसरे पार्लर में काम तो बहुत अच्छा है लेकिन स्टाफ का जो बिहेव है वो ज़्यादा रूड, तो क्लाइंट भी मेरे हिसाब से वहीं जाएगा जहाँ उसे खुद से पूछा जाएगा कि आपको क्या सर्विस लेनी है। बस यही फ़र्क है कम्युनिकेशन का, जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। तो प्लीज़, अगर आप भी ब्यूटी इंडस्ट्री में ग्रोथ करना चाहते हैं, या स्किल ही नहीं अपनी बात करने की आदतों पर भी, सुनने की एबिलिटी पर भी, और क्लाइंट्स को भी समझने की प्रैक्टिस पर काम करना है। कभी भी क्लाइंट सिर्फ पैसे देने वाले इंसान मत समझिए, उन्हें एक दोस्त फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि जब आप दिल से कनेक्ट करते हैं तो बिजनेस अपने आप से ग्रो करता है। तो दोस्तों, ये था आज का मेन मैसेज। और याद रखिए, गुड प्रोडक्ट्स आपको सुंदर बना सकते हैं, लेकिन गुड कम्युनिकेशन आपको हमेशा अनफॉरगेटेबल बना देती है। मतलब लोग हमेशा आपको याद रखते हैं, तभी दोबारा आते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।